हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सच्चा भिखारी। सारा संसार भिखारी है, सदा से भिखारी है। कुछ परमात्मा के प्रेम पागलों को छोड़कर संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, इसलिए जीव सदा से भिक्षा परायण है, परंतु उसकी भीख की झोली कभी भरती ही नहीं। वह मांग मांग कर जितना ही झोली में डालता है, उतना ही उसकी झोली खाली होती जाती है। कारण यही कि वह मांगना नहीं जानता। वह उनसे मांगता है जो स्वयं भिखारी है। इसलिए मित्रों, यदि मांगते मांगते थक गए हो तो एक बार उस जानकी जीवन श्री राम से मांग कर देखो। प्रसिद्ध परमहंस स्वामी कृष्णानंद जी ने एक बार कहा था, असली भिखारी जगत में द्वार द्वार पर तभी तक भटकता है जब तक कि उसकी भीख की झोली पूर्ण परमात्मा के कृपा कणों से नहीं भर जाती। भीख के लिए ही भगवान ने हमें अंतःकरण रूपी भीख की झोली दी है, परंतु हम भीख मांगना नहीं जानते। इसी से संसार के कीचड़ में सने हुए घृणित चावलों की कनी से ही झोली भर रहे हैं। जिस पवित्र अन्न से अमृतपूर्ण भोजन बन सकता है, उसका तो एक कण भी हमें नहीं मिला। एक बार कल्पतरु के नीचे खड़े होकर मन चाहे चीज मांग लो। सदा के लिए अपने रीते जीवन कमंडलों को अमृत रस से भर लो। माँ माँ पुकार कर, प्राण प्रिय प्रियतम पुकार कर, जगतपति के नाम से पुकार कर वाणी सफल कर लो। उस त्रिभुवन मोहन रूप की माधुरी धारा से नैनों को धो डालो। दर्शन की तृष्णा मिटा डालो। अपने मन, प्राण और इंद्रिय समूह के प्रत्येक परमाणु को सुधा सिंधु के बिंदु पान से मतवाला बना दो। मांग लो इस शरीर के रहते रहते ही, फिर सुअर होकर मांगना न पड़े। वहां तो विष्ठा की ही भीख मिलेगी। अरे मनुष्य, जल्दी करो, नीके दिन बीते जा रहे हैं। अपने इस पवित्र पात्र को उसके प्रसाद से भर लो। तुम्हारी अनंत काल की कमी और कामना सदा के लिए पूरी हो जाएगी। भिखारी पर ही भगवान की कृपा हुआ करती है। दीनता ही भगवान की कृपा दृष्टि को आकर्षित करती है। अभाव ही भाव शक्ति का आवाहन करता है। जिसका हृदय अभिमान से भरा है, वह क्या कभी यथार्थ अभावग्रस्त भिखारी बन सकता है? अभिमान से अभिभूत हृदय में क्या कभी दीनता टिक सकती है? महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। तृण की अपेक्षा भी दीन और वृक्ष के समान सहनशील बनकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। बड़ी कठिन बात है, इसी से लोग इस पथ पर नहीं चल सकते। वास्तव में भिखारी होना, नम्र बनना, निराभिमान होना जितना कठिन है, भगवान को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं। भगवान को प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है। जो चीज बहुत दूर होती है, उसी का मिलना कठिन होता है। भगवान जगत प्रभु तो तुम्हारे निकट से भी निकट देश में रहते हैं, परंतु वे तुम्हारे पास क्यों आवें? तुम तो स्वयं ही प्रभु बन रहे हो। जगत प्रभु के लिए तुमने जो हृदयासन बिछा रखा है, वह तो बहुत ही क्षुद्र है। इतने छोटे आसन पर वे और तुम दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। इसी से गोसाई जी महाराज ने कहा है, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। वे तो तुम्हारे हृदय देश में निवास करने के लिए आते हैं, परंतु दरवाजा बंद पाकर लौट जाते हैं। तुम्हारे हृदय कपाट खुले नहीं रहते। इसी से ध्यान के समय श्री राधा कृष्ण की मूर्ति से वे तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं। यह कलंक असल में हमारा है, उनका नहीं। भीख ही ऐश्वर्य शक्ति को बुलाती है। यथार्थ भिखारी बन जाने पर ऐश्वर्य शक्ति दौड़ी हुई आकर उसका आश्रय लेती है। इसी से तो जगतदात्री अन्नपूर्णा राजराजेश्वरी भिक्षुक प्रवर महादेव की गृहिणी बनी है। महापंडित महाप्रभु ने भिखारी बनकर ही
कंथा कौपीन धारण करके ही, तर्क अभिमान चूर्ण करके ही अमूल्य नीलकांत मणि को प्राप्त किया था। यह भिक्षा ही उसके राज्य की व्यवस्था है। पूर्ण दीन पूर्ण निराभिमानी हुए बिना वह प्रियतम नहीं मिल सकता। दीन बनकर यही समझना होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, वही मेरा सर्व स्वधन है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। विराट रूप से विश्व में एकमात्र वही विराजित है। वास्तव में वही तो सबकी सत्ता रूप से स्थित है। तुम और मैं पीछे से आकर उसको भगाने, जो हमारे प्राणों के अंदर की प्रत्येक क्रिया को जानते हैं, उनके सामने मांगने के लिए मुंह खोलना बुद्धिमानी नहीं है। भीख की झोली बगल में लेकर दरवाजे पर खड़े होते ही वे दया करते हैं। बस हमें तो चुपचाप उनकी सेवा करनी चाहिए। हम दीनहीन कंगाल हैं, द्वार पर पड़े रहना ही हमारा कर्तव्य है। उनका कर्तव्य वे जानते हैं, हमें उसके लिए सोचने की चिंता नहीं होनी चाहिए। सेवक का दुख दर्द दूर करना चाहिए, इस बात को प्रभु स्वयं सोचेंगे। हमें तो मन में भी कुछ नहीं कहना चाहिए। यही निष्काम भिखारी की भाषा है। यथार्थ भिखारी तो प्रभु के दर्शन पाने के लिए ही व्याकुल रहता है। उनका दर्शन होने पर मांगने की नौबत ही नहीं आती। सारे अभाव पहले ही मिट जाते हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भिखारी की घास पात की झोपड़ी अमूल्य रत्न राशि से भर जाती है, फिर मांगने का मौका ही कहाँ रहा। श्रीमद् भागवत में कथा है, सुदामा पंडित लड़कपन से ही भगवान श्री कृष्ण के सखा थे। दोनों मित्र एक ही गुरुजी के यहाँ साथ ही पढ़ा करते। विद्या पढ़ लेने पर दोनों को अलग होना पड़ा। बहुत दिन बीत गए, परस्पर कभी मिलन नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राज राजेश्वर हुए और गरीब सुदामा अपने गांव में भीख मांगकर काम चलाने लगे। सुदामा की गृहस्थी बड़ी ही कठिनता से चलती थी। एक दिन उसकी स्त्री ने कहा, आप इतने बड़े पंडित होकर भी कुछ कमाई नहीं करते, फिर इस विद्या से क्या लाभ होगा। सुदामा बोले, ब्राह्मणी, मेरी विद्या इतनी तुच्छ नहीं है कि मैं उसे केवल नगण्य धन कमाने में लगाऊं। इस पर ब्राह्मणी बोली, अच्छी बात है, आप इसे धन कमाने में मत लगाइए, परंतु आप कहा करते हैं श्री कृष्ण मेरे बाल मित्र हैं। सुना है वे इस समय द्वारका के राजा हैं। उनसे मिलने पर तो सहज ही आपको खूब धन मिल सकता है। सुदामा ने कहा, तुम तो खूब सलाह दे रही हो। भगवान से मेरी मित्रता है, इसलिए क्या मैं उनसे धन मांगूं? मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं भक्ति को इतनी छोटी चीज नहीं समझता जो तुच्छ धन के बदले में उड़ा दी जाए। तुम पगली हो, इसीलिए ऐसा कहती हो। ब्राह्मणी बोली, स्वामीन, मैं कहाँ कहती हूँ कि आप उनके पास जाकर धन मांगे। मैं तो यही कहती हूँ, जब वे आपके बाल सखा हैं तो एक बार उनसे मिलने में क्या हानि है। आप उनसे कुछ भी मांगिए मत। स्त्री के बहुत समझाने पर सुदामा ने सोचा, चलो इसी बहाने मित्र के दर्शन तो होंगे, और वहां से चल पड़े। थोड़े से चूड़ों की कनी पल्ले बांध ली। सुदामा द्वारका पहुंचे। वहां के बड़े बड़े सोने के महलों को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। श्री कृष्ण के महल पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाओ, अपने स्वामी से कह दो कि आपके एक बाल सखा मिलने आए हैं। महलों की छटा देखकर गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि कहीं श्री कृष्ण मुझे भूल तो नहीं गए होंगे, परंतु अंतर्यामी से कुछ भी छिपा नहीं था। उनको पता लग गया कि पुराने प्राण सखा सुदामा द्वार पर खड़े हैं। भगवान पलंग पर लेट रहे थे। रुक्मणी जी चरण सेवा कर रही थी। भगवान चमक कर उठे और दरवाजे पर खड़े हुए बाल बंधु को आदर के साथ अंदर लिवा लाने के लिए दौड़े। साधक, तुम उनकी ओर एक पैर आगे बढ़ोगे तो वे 3 पैर बढ़ेंगे। उनकी अतुल दया ऐसी ही है। सखा को साथ लेकर भगवान अंतःपुर में पधारे। पटरानियों ने मिलकर सुदामा के चरण धोए। उन्हें पलंग पर बैठाकर भगवान स्वयं चंवर ढुलाने लगे। भगवान ने प्रेम से कहा, सखे, बहुत दिन बाद तुम मिले हो, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने लज्जा से सर नीचा कर लिया। इतने बड़े धनी को चिड़ों की टूटी कनी देते सुदामा को बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बगल से पुटलिया छीन ली और लगे चिवड़ा फांकने।
भक्त के प्रेम भरे उपहार की वे उपेक्षा क्यों करते। भगवान ने एक मुट्ठी फाँक कर जो ही दूसरी हाथ में ली, त्यों ही भगवती रुक्मणी जी ने उन्हें रोक लिया। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। सुदामा के चूड़ों की महिमा वर्णन करने के बाद सभी सुदामा जी की सेवा में लग गए। कुछ दिन मित्र के घर रहने के बाद सुदामा ने विदा मांगी। भगवान ने संकोच से अनुमति दे दी। ब्राह्मण खाली हाथों लौट चले। घर के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा तो झोपड़ी नहीं, वहां एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है। ब्राह्मण सुदामा ने सोचा, किसी राजा ने जमीन छीनकर महल बनवा लिया होगा। ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। फूस की मड़ैया और पतिव्रता ब्राह्मणी भी गई। इतने में सुदामा देखते हैं कि उनकी स्त्री महल के झरोके में खड़ी उन्हें ही पुकार रही है। ब्राह्मण ने सोचा, दुष्ट राजा ने ही स्त्री को भी हर लिया है, पर वह बुला क्यों रही है। ब्राह्मण डर कर दौड़े। बड़ी कठिनता से नौकर उन्हें समझा बुझाकर घर में ले गए। गृहिणी ने बहुत ही नम्रता से चरणों में प्रणाम करके कहा, प्राणेश्वर डरे नहीं, यह अतुल संपत्ति आपकी ही है। आपके मित्र ने यह आपको भेंट की है। सुदामा बोले, मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं था। ब्राह्मणी ने कहा, आपने प्रत्यक्ष नहीं मांगा, इसी से उन्होंने आपको प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया। अंतर्यामी यों ही किया करते हैं। ब्राह्मण की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। प्राण सखा के प्रेम की स्मृति से सुदामा भावावेश से विह्वल हो गए। जगत देख जाओ, आज इस कंगाल के ऐश्वर्य को देख जाओ। जो कल राह का भिखारी था वही आज रत्न सिंहासन पर आसीन है। जिसको पद दलित समझते थे, आज वही भिखारी दीनता के रूप को भेद कर अखिल विश्व ब्रह्मांड में वर्णनीय हो गया है। भिखारी, जगत की चुटकियों की ओर न देखो, जगत के अपमान की ओर दृष्टि मत डालो। विविध विपत्तियों से डरकर मत कांपो। तुम अपना काम अचल चित्त से किए जाओ। जितने ही विघ्न बाधा और संकट बढ़ेंगे, उतना ही यह समझो कि तुम्हें गोद में लेने के लिए जगत जननी का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। स्नेहमयी माता पुत्र को गोद लेने से पहले अंगोछे से उसके शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करती है। साधक, इसी प्रकार जगत जननी भी तुम्हें गोद में लेने से पूर्व एक बार रगड़ेगी। इस रगड़ से घबराना नहीं, डरना नहीं, यह समझना कि इस वेदना से तुम्हारी यम वेदना विध्वंस हो गई है। इस कष्ट से तुम्हारा सारा कष्ट नष्ट हो गया है। अतएव साधक, हताश न होना। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।